भक्ति में निगमन रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तात्पर्य इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह देवी प्रकृति में स्थित रहता है। वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता और यह होता कैसे है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति की वश से मुक्त हो जाता है। यही वह पात्रता है। जीव कोई भगवान की शरणागत हो जाता है वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। तटस्थ शक्ति होने के कारण जीव भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है, त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निदर्शन में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निदर्शन ही देवी की प्रकृति कहलाती है। इस प्रकार से जब कोई भगवान की शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और को नहीं ले जाता, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष है, समस्त कारणों के कारण है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रकृति करता है। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों तथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकर्षित नहीं होते। वे ना तो कृष्ण के अन्य किसी भी रूप से आकर्षित होते हैं, ना ही वो देवताओं या मनुष्यों के किसी भी रूप की परवाह करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। सतत कीर्तन माँ यचिंते कृत्वा नमस्ते माँ भक्ता नियुक्ता उपासते। यह महात्मा मेरी महिमा का नियत कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तात्पर्य समान पुरुष को रबर की मोहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव वह भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है। उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में वह निराशावादी नहीं होता। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को मान्यता करें। उसे उन सारी वस्तुओं को मानवती करना होता है। अंत में महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है उसे भगवद गीता में महात्मा नहीं कहा गया है। उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में तथा
यथा विष्णु के स्वर्ण कीर्तन में व्यस्त रहता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। यही भक्ति स्वर्ण कीर्तन विष्णु तथा स्मरण है। ऐसा महात्मा अनंत भगवान के 5 दिव्य रसों में किसी एक रस में उनका प्राप्त के लिए दृढ़ता होता है। इसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकल्पों भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। भक्ति में कुछ कार्य हैं जिन्हें दृढ़ताव्रत कहा जाता है, यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना। यह सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने से इच्छुक है। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, फलत उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। जैसा कि इसी अध्याय के 2 श्लोक में कहा गया है, यह भक्त न केवल सरल है अपितु इसे सुख पूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य संयम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। ज्ञान यज्ञेन चापते यजन्ते मामु पचते लेकंत परिथ्वनते बहुदुराय विशत मुकामा। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अर्धय रूप में, विविधित रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। तात्पर्य यह श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। इनमें कुछ का वर्णन अर्थार्थी, ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका है, किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनसे भी नियम होते हैं। इन्हें 3 कोटियों में रखा जाता है। पहला, परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले। दूसरा, परमेश्वर के किसी भी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले। तथा तीसरा, भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। इनमें सबसे अधम है वे है जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं और इन्हीं का प्रधान भी है। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं। यह भी एक प्रकार की ईर्षा पूजा है, क्योंकि वे समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ ना होकर आत्मा
आत्मा है, कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है। सामान्यतः निराशावादी इस प्रकार से परमेश्वर को पूजते हैं। दूसरी कोटि के लोग वे हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। तृतीय कोटि के वे लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते। वे ब्रह्मांड की परम जीव या सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है। अकृत्वा यगा सर्वदाम मोक्षमधम मंत्रो अमृतरम वार्जनम अग्रम उत्तम। किंतु मैं ही कर्म कांड में ही यज्ञ, पितरों को दिए जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य धनी, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। तात्पर्य, ज्योतिष्मत नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है। स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है। पितृलोकों को अर्पित तर्पण या पितृलोकों को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, जिसे कृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वह भी कृष्ण ही है। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वे भी कृष्ण हैं। यज्ञों में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाली दुग्ध से बनी अनेक वस्तुओं में भी कृष्ण है। अग्नि भी कृष्ण है, क्योंकि वह अग्नि के 5 तत्वों में से एक है। अंत में वह कृष्ण की बिना शक्ति कही जाती है। दूसरे शब्दों में, वेदों के कर्मकांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से कृष्ण है। अथवा यह कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए उनके लिए यह समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद यज्ञ संपन्न कर लिया है। पितामह स जगतो माता धाता पितामह वेदा पवित्रम ओंकार सृतक साम यजुर्च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्चर्य तथा पितामह हूँ। मैं यज्ञ जानने योग शुद्धि करता तथा ओंकार हूँ। मैं सर्वत वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद में भी हूँ। तात्पर्य, सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकल्पों से होती है। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न सजीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं, जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। प्रकृति की सृष्टि में उनमें कुछ हमारे माता पिता हैं के रूप में उत्पन्न होते हैं, किंतु वे कृष्ण के अंश ही हैं। इस दृष्टि से यह जो हमारे माता पिता आदि प्रतीत होते हैं, वे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं। इस श्लोक में आया है धाता शब्द का अर्थ स्पष्ट है। न केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश के रूप में है, अपितु इनके श्रेष्ठ दादी तथा दादा कृष्ण हैं। वस्तु कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है। अंत में सारे वेदों के लक्षण कृष्ण ही है। हम वेदों में जो भी जानना चाहते हैं वे कृष्ण को जानने की दिशा में होता है। जिस विषय में हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है वह कृष्ण है। इसी प्रकार
जो वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है वो भी कृष्ण का अंश है। अंत में कृष्ण भी है। समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द जिसे प्रणव कहा जाता है, एक दिव्य कंपन है और यह कृष्ण भी है। चूंकि चारों वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थवेद में प्रणव या ओंकार प्रधान है, अंत में इसे कृष्ण समझना चाहिए। गति भारय प्रभु साक्षी निवास सन्न सुहस्त पर्वत प्रलय स्थान नियंत्रण विजयम। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थलीय तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा विनाशी बीज भी हूँ। तात्पर्य गति का अर्थ यह है कि गंतव्य या लक्ष्य जहाँ हम जानना चाहते हैं, लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। यद्यपि लोग इसे जानते हैं तो कृष्ण को नहीं जानता, वह पथभ्रष्ट हो जाता है और उसकी तथाकथित प्रकृति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रमणपूर्ण। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महलोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त होते हैं। किंतु ये सारे लोग कृष्ण की सृष्टि होने के कारण कृष्ण है और भी नहीं भी ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्ति होने के कारण कृष्ण है, किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान कार्य करते हैं। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों के तक पहुँचने का अर्थ है अप्रत्यक्ष कृष्ण तक पहुँचना। अंत में मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के तक सीधे पहुँचे, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की भी बचत होगी। उदाहरणतः यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी तक एलिवेटर लिफ्ट के द्वारा पहुंचने की सुविधा हो तो फिर एक सीढ़ी करके ऊपर क्यों चढ़ा जाए। जब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है, अंत में कृष्ण की शरण लिए बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। कृष्ण परम शासक हैं क्योंकि वह सब कुछ उन्हीं का है और उन्हीं की शक्ति पर आश्रित है। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी हैं। साक्षी हमारा घर, देश या लोक जहाँ हम रह रहे हैं सब कुछ कृष्ण का है। शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य है। अंत में मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करें। हम चाहे जहाँ भी शरण लें, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए। कृष्ण परम जीव हैं। चूंकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण या हमारे परम पिता हैं, अंत में उनसे बढ़कर ना तो कोई मित्र हो सकता है ना शुभचिंतक। कृष्ण सृष्टि के आदि उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल हैं। अंत में कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण है। तम वर्ष निवृत्ता सजामी च अमृत चैव मृत्युक्ष सदचरम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा
लाता हूँ। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी मैं हूँ। आत्मा तथा पदार्थ सत्य तथा सत्य दोनों मुझ में ही मैं है। तात्पर्य, कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों से विदित सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश बिखरते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण ही आकाश से वर्षा नहीं होने देते और वर्षा ऋतु में वे ही अनवरत वर्षा की जड़ी लगाते हैं। जो शक्ति हमें जीव प्रदान करती है वह कृष्ण है और अंत में मृत्यु के रूप में कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण की इन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कि कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, अथवा दूसरे शब्दों में वे पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं। अंत में कृष्ण भावनामृत की उच्च अवस्था में ऐसा भेद नहीं माना जाता है। मनुष्य हर वस्तु में कृष्ण की ही दर्शन करता है। चूंकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं, अंत समस्त भौतिक प्रकटों से युक्त यह विराट विश्व रूप भी कृष्ण के हैं। वे वृंदावन में 2 भुजा वाले वंशी वादन करते हैं। श्याम सुंदर रूप में उनकी लीलाओं या उनके भगवान रूप की होती है। ते विद्या मां सोमपम पुता पाप यदिष्टाय स्वर्गते प्रार्थानते ते पुण्यमास सुरेंद्र लोक मर्सिंते दिव्यन्ति देवा भोगना। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्म से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गीय धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का रस आनंद भोगते हैं। तात्पर्य, त्रैविद्या शब्द तीनों वेदों में साम युज तथा ऋषु वेद की सूचक है। जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है वह त्रिवेदी कहलाता है। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है वह समाज में आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों में के ऐसे अनेक पंडित हैं जो अनेक अध्ययन के चरम